तो हेलो दोस्तों। बाकी चैनल्स पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है और कितना ज़्यादा याद रखना है, कितनी देर तक याद रखना है, वो यहाँ पे आप देख लीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में वो चीज़ें डिलीवर कर पाएँ और आप नंबर गेन कर पाएँ। ये आपका मेन पर्पज़ होना चाहिए, ना कि ये कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएँ, सब कुछ याद रखें और सबको ज्ञान बांटें फालतू का। तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, और आपको जो भी आपका एम है, गोल है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग जैपनीज़ टेक्निक यूज़ करेंगे लर्निंग के लिए, जो कि बहुत ही कारगर टेक्निक है। तो इसमें आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अमेरिकन स्टूडेंट है जिसका दिमाग है तो पूरा, पर उसमें आप देख सकते हैं कि कम नॉलेज है, और बाकी एक जापानीज स्टूडेंट उसके पास ज़्यादा नॉलेज गेन करके रखा है, यानी कि नॉलेज दोनों के पास बराबर है। पर जो ज़्यादा रिकॉल कर पा रहा है, ज़्यादा देर तक उसको संभाल पा रहा है, वो टेक्निक ज़्यादा कारगर होती है। तो आप जो पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, आपके लिए कारगर नहीं होता है, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक उसको अपने पास रख नहीं पाते हैं। तो कोई भी चीज़ को रखने के लिए अपने पास कुछ टेक्निक होती है याद करने के, क्योंकि हमारा ब्रेन सेल से बहुत जल्दी भूलने का आदी होता है, बहुत जल्दी भूल जाता है, उसको बोझ लेने की आदत नहीं है। तो इसी मारे उसको याद दिलाने के लिए बार बार हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको जापानीज़ तो नहीं सिखाने बैठा हूँ कि आपको बैठ के जापानीज़ सिखाऊं, जापानीज़ टेक्निक सिखा देता हूँ, जिससे कि जो कि आपके लिए काम आए। तो कुछ नाम हैं, आप नाम चाहे याद कर लें, चाहे उनकी टेक्निक याद कर लें, मगर ये आपके लिए काफ़ी कारगर रहने वाली है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। जो भी आप एमसीक्यूज़ वगैरह करते हैं या आंसर राइटिंग करते हैं, या फिर जो भी आपको एग्ज़ाम देना, उसके लिए काफ़ी कारगर है। तो सबसे पहले अगर आप ये ध्यान दें कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में आप पढ़ें, पहले उसको शॉर्ट में पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, फिर उसके बाद आप उसको लिखें शॉर्ट में, फ्लो चार्ट को मतलब बना के लिखें। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने बड़ा टॉपिक है, तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, फ्लो चार्ट बना के याद करने की करें कोशिश। तो पहले तो आप ये कि वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है भी कि नहीं है, अब वो एग्ज़ाम में आता है भी कि नहीं आता है। तो आप उसी टॉपिक पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है। फालतू के टॉपिक पढ़ के कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ना आपको न्यूज़ चैनल पर जाके बोलना है, ना आपको गली मोहल्ले में जाके ज्ञान बांटना है। तो आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके लिए ज़रूरी हो। तो पढ़ने के बाद उसका फ्लो चार्ट बनाएं और उसको 1 से 2 बार रिवाइज करें, और हो सके तो किसी दूसरे आदमी को या अपने फ्रेंड्स वगैरह को उसको समझाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 6 टेक्निक के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले इकिगाई, सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है इकिगाई, पर कोई उसको फॉलो नहीं करता है। तो इकिगाई में सबसे पहले ये है कि पर्पज़ आप ढूंढें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये ज़रूरी है। दूसरा है काइजन। काइजन का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट रोज़ करते रहें, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे तो आप शायद उसको स्किप कर दें कि अरे यार इतना मेहनत लग रहा है, नहीं करते हैं। थोड़े के लिए करें, पर तो उससे आपको ये रहेगा कि आज मैंने 1% करा और वो ज़्यादा काम भी नहीं मेरे ऊपर, एक ही करें। पोमोडोरो टेक्निक, सभी लोग बोलते हैं कि 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट आराम करें। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए कारगर है, वैसे मेरे लिए कारगर नहीं रहती टेक्निक। मेरे लिए ये रहता है कि कोई भी टॉपिक पे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा उस पर फोकस होकर मुझे पढ़ना सही लगता है। फिर उसके बाद अगर मैं आधा घंटा या 1 घंटा ना पढूं तो ज़्यादा सही रहता है। तो पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट भी हो सकता है, 30 मिनट भी, 50 मिनट, वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कि आप चेयर पे कितनी देर बैठ सकते हैं, आप कौन से टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ सकते हैं। तो पोमोडोरो डोरो जो टेक्निक है वो आपके हिसाब से। बाकी हारा हाचीबू जो टेक्निक है उसमें ये दे रहा है कि प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग, स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर 80% फुल। आप याद करें, आप पढ़ें, अगर आपका दिमाग नहीं ग्रैब कर रहा है चीज़ें तो आप वहीं पर रुक जाएं। बहुत ज़्यादा दिमाग को प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको याद नहीं हो रहा है, आज दिन नहीं सही है, मेरा क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आपको किताब बंद करनी है, अपने आराम से सो जाना है, या फिर मूवी देखना है, या टहलने जाना है। इतना प्रेशर नहीं लेना है। जो अगले दिन वही टॉपिक को उठा करना है, या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक उठा करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक और टेक्निक है आपकी शोशिन है। इसमें क्या है कि हर बार ऐसा आपको रखना है कि आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ भी हर बार नए टॉपिक की तरह उसको ग्रैब करने की कोशिश करें, नया एंगल देने की कोशिश करना है। काफ़ी सारे एंगल जब आपको मिल जाएंगे तो वो टॉपिक हर एंगल से वो कवर हो जाएगा। एक ही एंगल से आप अगर बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। हर एंगल से पढ़ें, कभी आप बुक से पढ़ लें सेम टॉपिक, कभी आप न्यूज़ में सुन लें। अगर आप कई जगहों से चीज़ें अगर आप सुनेंगे तो आपको वो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगने लगेगा, आपको दिमाग को इंपॉर्टेंट लगेगा कि ये काफ़ी जगह से सेम टॉपिक दिमाग में, कान में, आंखों में जा रहा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये कर सकते हैं। वाबी शाबी जो टेक्निक है, एम्बरेंस इन इम्परफेक्ट, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ मत जाएं कि मुझे ये करना ही करना है, बहुत सही होना चाहिए। जैसा आपको याद हो रहा है वैसा करें। बाकी
और भी टेक्निक है इसमें। तो एक्टिव रिकॉलिंग करें। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने जो भी पढ़ा या फिर आप जो देख के पढ़ रहे हैं उसको नहीं, आप पढ़ लीजिए, टॉपिक समझ में आ गया है, आप कॉपी बंद करिए, आप बोलिए उसके बारे में, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो लिखिए, जो भी आ रहा है उसको लिखिए। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। कोई भी टॉपिक के बारे में जितना भी शॉर्ट में आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप उसके बारे में लिखें। ह्यूमन मेथड क्या है, स्मॉल, वही वही है कि स्मॉल चीज़ों पे काम करें। ज़्यादा प्रेशर मत डालें अपने ऊपर कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। लिमिटेड पढ़ें, कम पढ़ें, जितना जा रहा दिमाग में उतना पढ़ें, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर यह है कि अगर आपको रिवीजन मारना है तो आप एक तो रिवीजन पहले दिन मारें, फिर तीसरे दिन करें, फिर एक हफ्ते में करें, फिर एक महीने में करें। जैसे ही आप ये रिपीटेशन करते हैं उससे दिमाग को ये लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए वो चीज़ स्टोर कर देता है दिमाग के अंदर, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। काइजन, ये आपने अभी ऊपर सुना है कि वही 1 मिनट 1% बेटर करें। तो और डीप फोकस के लिए आपको वही है कि क्रिएट फोकस रिचुअल्स, यूज द सेम पेन लाइट। मतलब यहाँ पे क्या है, शू का मतलब ये है कि आपको जो फोकस का जो रहता है, तो फोकस के लिए आप लाइब्रेरी कभी कभी ज्वाइन करते हैं, अपना सेम टेबल कर लें, सेम डायरेक्शन कर लें, लाइट कर लें, पेन कर लें, या फिर एक टाइम डिसाइड कर लें जिससे कि आपका फोकस का टाइम, किसी किसी का फोकस का टाइम मॉर्निंग होता है, किसी का नाइट में होता है, अपना अपना है। तो टाइम डिसाइड कर लें कौन सा टाइम में आपको पढ़ना, टॉपिक डिसाइड कर लें जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए काफ़ी कारगर हो जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1% करना है, तभी आप यहाँ से अमेरिकन स्टूडेंट से जापानीज़ स्टूडेंट बन पाएंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, तभी आप बाकी के जो टॉपिक्स हैं आगे वाले उस उन पे कुछ काम कर पाएंगे। थैंक यू।